Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के चरणों पर आए हुए हर एक भाई बहनों को, प्रभु के दास को, परिवार को जल्द आने वाले यीशु मसीह का नाम का स्नेह वंदन देता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जिंदगी पर दिया हुआ सुनहरे मौका के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कितना अच्छा है कि प्रभु के लोग सब मिलकर प्रभु के वचन को सीखते हैं और प्रभु के वचन को केवल सीखना नहीं, उस प्रभु के वचन के हिसाब से चलने के लिए प्रभु हम सबको आशीष और आनंद देते हैं। हालेलुया। कल आप लोगों को सबको छुट्टी है? थोड़ा डर रहे बोलने के लिए क्या बोलने बराबर टाइम पे आप जाएंगे, इसलिए ये भी बोलने के लिए कल छुट्टी है तो हम लोग 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आवाज आ रहा है। आज जो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को हम लोग सीखने वाले हैं, इसलिए जो है प्रभु के लोग बड़े ध्यान के साथ प्रभु के वचन को सुनना, क्योंकि चैप्टर 5 से जो है यीशु मसीह का बहुत बड़ा डिस्कोर्सेस, मैंने लिखा डिस्कोर्सेस मतलब यीशु मसीह का मैसेज से भरा हुआ चैप्टर से अभी आगे का पूरा चैप्टर। तो इसलिए हम लोग एक वर्स भी जो है चैप्टर 5 जॉन चैप्टर 5 से हम लोग छोड़ नहीं सकते। हम लोग एक एक पार्ट में से प्रभु के वचन को हम लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्रिश्चियन लाइफ। मैंने आप लोग को पिछले हफ्ता बताया कि यीशु मसीह का डिफेंस शुरू हो रहा है 19 वर्सेस से लेके 30 वर्सेस तक, फिर 31 से लेके 40 तक, फिर यीशु मसीह उनको काउंटर अटैक करता है 41 से लेके 47 तक। ये 3 बातों को जो है मैंने पिछले हफ्ता आप लोग को बताया था। मेरे भाइयों बहनों, हमारा यीशु मसीह बाकी सारे लोगों से अलग क्यों है? यीशु मसीह बाकी सारे लोग से अलग क्यों है? गांधी जी को गॉडसे ने बंदूक से खत्म किया, लेकिन बंदूक किसी का वर्शिप का साधन नहीं है। कोई बंदूक को आराधना करता है, बंदूक को लेकर डरता है। अब्राहम लिंकन होने दो, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स होने दो, कुछ लोग कुछ पॉइजन दे के खिला के खत्म कर दिया, लेकिन कोई पॉइजन को आराधना नहीं करता है। दुनिया में सबसे गंदा मौत है सूली का मौत। सूली का मौत इतना गंदा होने के बावजूद भी यीशु मरने से पहले भी लोग सूली पे मारा गया है, यीशु मरने के बाद भी बहुत लोग सूली पे मारा गया, लेकिन यीशु का सूली ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट और इतना यूनिक और इतना अलग क्यों है? पूरा हिस्ट्री में देखेंगे तो यीशु मसीह सारे पुरुषों में, सारे गुरुओं में, सारे लोगों में अलग क्यों है? यीशु ने किया हुआ चमत्कार हीलिंग के वजह से नहीं है यीशु मसीह अलग। यीशु मसीह भी लाजरस को जिलाया, रेनाड बोंके भी अफ्रीका में एक डैनियल करके एक पास्टर को मुर्दों में से जिलाया। यीशु मसीह का मिरेकल नहीं है यीशु मसीह को दूसरों से अलग करता है। यीशु मसीह को दूसरों से अलग क्यों करता है? क्योंकि यीशु ने ही खाली बोला है मैं परमेश्वर हूं, आई एम गॉड। दूसरा किसी ने नहीं बोला। यीशु का क्लेम्स, यीशु ने जो बोला वो क्लेम्स है अपने बारे में, वो ही यीशु को सब में से अलग करता है। और यीशु ने किया वो चमत्कार के वजह से नहीं यीशु को सूली पर टांगा गया, यीशु ने बोला वो वचन के वजह से यीशु को सूली पर टांगा गया है। समझ में आ रहा है? यीशु ने किया हुआ काम सब लोगों को पसंद है, लेकिन यीशु सैटरडे में खाली क्यों किया? संडे करो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मंडे को करो कोई प्रॉब्लम, लेकिन सैटरडे को ही खाली यीशु मसीह ने क्यों किया? सैटरडे को करने का बात तो छोड़ो, उसके बाद यीशु मसीह बोलता है कि मैं और परमेश्वर एक है। ये क्लेम के वजह से फर्स्ट परसिक्यूशन शुरू हुआ। तो जीसस को बाकी लोगों से अलग क्यों करता है? उनका क्लेम्स। हम दूसरों को विटनेस करने के वक्त हमारे पर्सनल लाइफ में भी यीशु का रेवलेशन, यीशु का क्लेम्स क्या है, कौन है वो, उनके बारे में गहरी तौर से पहचान ये बाइबल स्टडी हम लोग सब लोगों को देने दो। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज यूनिक वन एंड इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। यीशु को दूसरा किसी के साथ हम लोग खड़ा नहीं कर सकते, यीशु को दूसरे के साथ हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट इज डिफरेंट एंड इज यूनिक। यीशु का यूनिकनेस कुछ बातों में आप लोग बता दो। यीशु का बर्थ यूनिक था, यीशु का लाइफ यूनिक था, यीशु का डेथ यूनिक था, यीशु का जी उठना यूनिक था। यीशु ने ही काली बोला मैं दोबारा आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु को ये सब बातों से, सब लोगों से अलग रखता है, इसीलिए मैं और आप लोग यीशु की आराधना करता है। एक बात मैं आप लोग को दिल से बोलता हूं, अगर यीशु ने बोला वो क्लेम्स झूठा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होगा। यीशु ने जो क्लेम किया, क्लेम करने के बाद उसने दिखाया भी है। ऐसा नहीं है कि क्लेम किया, अगर खाली क्लेम किया होता तो यीशु सबसे बड़ा झूठा होता है कि नहीं। यीशु बोलता है कि मैं परमेश्वर है बोलकर 3.5 इयर्स बोल के चला कि मैं परमेश्वर। सूली में यीशु को डाल दिया, यीशु मसीह मर गया, अपने जैसा गुफा में हड्डियों के साथ पड़ा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हो 3.5 साल इतना बोला कि परमेश्वर है, कुछ नहीं, हम लोग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन यीशु का क्लेम वैलिड कब हुआ? यीशु जब तीसरे दिन जी उठा, यीशु का सारा क्लेम वैलिड हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का क्लेम वैलिड क्यों हुआ? क्योंकि यीशु ने 12 चेलों को देखकर बोला कि मैं जैसा गया मैं वैसा ही आने वाला हूं। ये होप जिसको जरा प्रभु को धन्यवाद दें, जो यीशु जैसा गया वैसे ही आने वाला है। द सेम जीसस वापस आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु का क्लेम्स क्या है? यीशु का क्लेम्स पे जाने से पहले यीशु तो कंट्रोवर्सी में गिर गया। लोगों ने यीशु को जो है फंसाने के लिए कोशिश की। आप लोग मालूम है 38 ईयर्स से चंगा बीमार में पड़ा हुआ एक भाई को परमेश्वर यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। वो छुटकारा देने के बाद जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम पैदा हुआ। जॉन 7:19 देखो, जॉन 7:19 सॉरी, one second. John 7:19, John 7:25, John 8:37, John 8:59। ये सारा वर्सेस में यीशु को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए उस टाइम के यहूदी लोग ने शुरू हो गया कर मैं और आप लोग देख सकते हैं। द परसिक्यूशन स्टार्टेड किसके वजह से? क्लेम की वजह से। यीशु मसीह ने बोला वो क्लेम की वजह से। ठीक है, अगर आप लोग देखिए, जब यीशु मसीह जिंदा था उस वक्त भी यीशु मसीह को झूठा बातें बोलकर फंसाने के लिए देखा कि ये ऐसा बात बोलता है, ये ऐसा क्लेम करता है, इनको जो है छोड़ना नहीं है। जब यीशु मरने के बाद, जी उठने के बाद भी इन्होंने झूठा बातों को, न्यूज़ को फैलाया। क्या बोलकर फैलाया कि यीशु को जो है चेले लोग ने क्या कर दिया? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें, झूठा बातें जो है उस टाइम फैल गया कर हम लोग देख सकते हैं। जिंदा होने के टाइम भी ऐसी था, मरने के टाइम भी ऐसा था, जी उठने के टाइम भी ऐसा था। यीशु को इन्होंने बिल्कुल छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु का क्लेम्स जो है उनको ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को पसंद नहीं आया। ठीक है, अभी हम लोग उस बातों में आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने अभी तक किया हुआ सारा मिराकल्स हम लोग देखेंगे। चैप्टर 2 में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया,
फिर चैप्टर 6 में आएंगे तो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। जॉर्ज व्हाइटफील्ड मैकडॉनल्ड करके एक प्रभु का दास इंग्लैंड में ब्रिटिश राइटर है, जॉर्ज मैकडॉनल्ड करके प्रभु का दास, उन्होंने ऐसा बोला कि जो परमेश्वर नेचर में स्लोली करता है उसको यीशु मसीह ने इंस्टेंटली किया। फॉर एग्जाम्पल, नेचर में बारिश गिरने के बाद धरती से पानी ग्रेप्स लेता है और उस ग्रेप्स अंगूर से जो है वाइन बनता है। तो वाइन किधर से बनता है? अंगूर से। लेकिन अंगूर किधर से आया है? जमीन से। पानी है, पानी से ये वाइन आया। ये बाय नेचर स्लोली होता वो बात को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? इंस्टेंटली किया। दूसरा बात, नेचर में होता वो बात है, बीज को सो करो, सो करने के बाद बीज फूटता है, फूटने के बाद थोड़ा दिन के बाद क्या हो जाता है? होकर जो है व्हीट बनता है, उसमें से ब्रेड मिलता है। नेचर स्लोली करता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने हाथों में 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यीशु का एक क्लेम देखो वहां पर, यीशु का एक क्लेम वहां पर देखिए, यीशु का एक क्लेम वहां पर देखिए, उसका चैप्टर 5 का उसका 5 का 17 देखें। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हाँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। देखो वहां पर क्या लिखा है कि मेरा पिता अभी भी काम करता है और मैं भी क्या करता हूँ? मैं भी काम करता हूँ। ये बात को प्रभु का दास जॉर्ज मैकडॉनल्ड जो ब्रिटिश राइटर है, उन्होंने ये बात कर बोला कि जो बाप धरती में नेचर में जो स्लोली बात करता है, यीशु मसीह इसको क्या कर रहा है? इंस्टेंटली काम कर रहा है। ठीक है, यीशु का ये कंट्रोवर्सी, ये जो बोला हुआ क्लेम्स के वजह से जो है ये कंट्रोवर्सी आया कर हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट डिफेंस यीशु मसीह ने वहां पर यहूदियों के सामने किया। 5 का 19 से लेके 30 तक फर्स्ट डिफेंस देख सकते हैं। 5 का 31 से लेके 40 तक जो सेकेंड डिफेंस को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद यीशु मसीह खुद उनको जो है कुछ सवालों से सवाल करता है। अभी आप लोग जस्ट लिख के लेना, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 5 का 16 से लेके 23 तक जो है एक टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, ऑनर द फादर एंड द सन। परमेश्वर बाप को भी और बेटे को भी एक ही ऑनर देना चाहिए कर 16 से लेके 23 तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं 24 से लेके 30 तक, 24 से लेके 30 तक, लाइफ एंड जजमेंट थ्रू द सन। जिंदगी और न्याय, जजमेंट दोनों जो है यीशु मसीह के जरिए से आ रहा है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। तीसरा जो है 4 फोल्ड विटनेस, 4 विटनेस। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोल रहा है कि मैं बाप के जैसा हूं, नहीं तो बाप जैसा काम कर रहा है मैं काम कर रहा हूं, नहीं तो यीशु मसीह नहीं बोल रहा है कि मैं जज हूं। यीशु मसीह खुद क्लेम नहीं कर रहा है। यीशु मसीह का क्लेम्स को पूरा करने के लिए 4 गवाह लोग हैं, 4 विटनेस लोग भी हैं। वो विटनेस को जो है वर्स 31 से लेके 47 तक हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह का क्लेम्स को कंफर्म करने के लिए 4 विटनेस लोग, यीशु मसीह का क्लेम को कंफर्म करने के लिए 4 विटनेस लोग। ये बातें जो है हम लोग आगे के दिनों में सीखेंगे, इसलिए प्रभु के लोग बड़े ध्यान के साथ प्रभु के वचन को देखना। सबसे पहला क्लेम, यीशु का सबसे पहला क्लेम, यीशु का सबसे पहला क्लेम यह है कि मैं और मेरा पिता एक है, वी आर इक्वल। देखो वचन में जरा आप लोग आइए, उसका 17, 18, 19 और एक बार जरा पढ़े।
इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा पिता अब तक काम करता है हाँ। और मैं भी काम करता हूँ। हाँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, हाँ। क्योंकि वे न केवल शब्द के दिन हाँ। की विधि को तोड़ता, हाँ। तो परमेश्वर को अपना पिता कहकर परमेश्वर को अपना पिता कहकर, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता। देखो उस टाइम तक यहूदी लोग परमेश्वर को अपना पिता कर नहीं बोलते थे, हमारा पिता कर बोलते थे। यहां पर यीशु बोल रहा है कि मेरा फादर, माय फादर करके जब भी बोला, यहूदियों को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, इज टेलिंग दैट इज इक्वल टू गॉड। ये यहूदियों को मालूम पड़ा, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ा। उस टाइम में यहूदियों को मालूम पड़ा कि यीशु जो है इज क्लेमिंग दैट इज इक्वल टू गॉड। अभी शब्द तोड़ा हुआ खाली गुस्सा नहीं है, बल्कि ये जो बोला हुआ बात यहूदियों के लिए सबसे नफरत की बात है कि परमेश्वर की तुलना करना। इट्स नॉट, लोग एग्जाम नहीं कर सकते उस बात। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पिछले हफ्ते कहा, इवन दो फादर और सन इक्वल है तो भी जब ये बेटा इस धरती पर था, he was subordinate, he was dependent on the father। ये मैंने पिछला हफ्ता बोला। यीशु मसीह जब 40 दिन फास्टिंग में था, शैतान ने आकर यीशु मसीह को बोला, क्या बोला कि तू बोल कि ये पत्थर क्या हो जाए, रोटी हो जाए। शैतान क्या चाहता था कि यीशु मसीह इंडिपेंडेंटली खुद फैसला लेकर यीशु मसीह इस पत्थर को रोटी बनाए इंडिपेंडेंटली। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं किया। कर सकता है लेकिन नहीं किया। 0 से 5000 लोगों को रोटी दे सकता है, तो पत्थर से रोटी क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है, लेकिन फादर यस बोलेगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। शैतान को मालूम है आपको किधर गिराना है। शैतान को पता है आपका क्या पॉइंट में आप लोग मजबूत है, वहां पर अटैक करने के लिए देखेगा। शैतान को मालूम है यीशु मसीह खुद इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करेगा, वो सबऑर्डिनेट होकर यहां पर आया है। फिलिपियंस 2:5 में लिखा है कि उसने अपना महिमा, उसने अपने ग्लोरी को क्या कर दिया, छिपा दिया, वील किया। लिखा है कर्टन डाला जैसा है, कर्टन डालकर नेचर, गॉडली नेचर, गॉड है नेचर में, लेकिन ग्लोरी को कर्टन डाल दिया। वो कर्टन का नाम है ये बॉडी। इनफाइनाइट गॉड जो समा नहीं सकता, इस धरती उसको समा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा बैठने का स्थान और धरती मेरी पांव की चौकी है। मेरे लिए कौन सा घर तुम बनाओगे? इतना बड़ा परमेश्वर इनफाइनाइट, उनको किधर भी हम लोग रख नहीं सकते। वो परमेश्वर फाइनाइट होकर हमारे शरीर पर उतर के आया, ग्लोरी को ये शरीर ने वील किया। इसलिए बेटा परमेश्वर पर डिपेंडेंट था, सबऑर्डिनेट था, अकेला इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं किया। जब भी दाखरस लेने का टाइम आया, कटोरा का टाइम आया, क्या बोला, ऐ पिता अगर तू चाहे तो इस कटोरे को क्या कर, लेकिन मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर, देखो उसका 19 वर्सेस। तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, हाँ। केवल वह जो पिता को करते देखता है, हाँ। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ। पुत्र भी उसी रीति से करता है। देखो ये अब हम बात, भाइयों बहनों, आप लोग एक बात समझना। मैंने जिस तरह पिछले हफ्ते कहा कि फादर इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं करता, सन भी इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं करता, होली स्पिरिट भी इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं करता। फादर को देखकर सन करता है, सन को देखकर होली स्पिरिट करता है। तीनों जन आपस में इतना वन है कि तीनों में कोई डिफरेंस नहीं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। होली स्पिरिट भी ऐसी करता है। जरा आप लोग निकालें जॉन चैप्टर 16 में, जरा आएंगे जॉन चैप्टर 16 उसका 13 से जरा पढ़ के देखो। जॉन 16 वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा। वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, होली स्पिरिट अपनी ओर से नहीं कहेगा। मतलब उनको एक अलग विचार नहीं है, उनको एक डिफरेंट ओपिनियन नहीं है। समझ में आ रहा है?
आज हम लोग टीवी में बड़ा बड़ा काम को देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ बात नहीं है, ऐसा बात को करते हैं, हम लोग बोलते हैं सब होली स्पिरिट है। बाइबल में है क्या देखो, क्योंकि होली स्पिरिट एक पर्सन अकेला इंडिपेंडेंटली नया कुछ काम नहीं करेगा, जीसस ने किया हुआ काम को होली स्पिरिट करेगा। समझ में आ रहा है? जीसस फादर को देख के इस धरती में किया है, तो होली स्पिरिट आज इस धरती में है। होली स्पिरिट जीसस ने किया हुआ बात को, जीसस को ग्लोरीफाई करने के लिए होली स्पिरिट करेगा। आज यहाँ पर बैठा हुआ लोगों को एक बात मैं बोलूं, होली स्पिरिट आपका लाइफ में पाना है तो जीसस को अपने लाइफ में ग्लोरीफाई करेंगे तो होली स्पिरिट को हम लोग पाएंगे। बाइबल पढ़ के देखो, जीसस को जिन लोगों ने ग्लोरीफाई किया, जीसस को जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, वो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। अपने लाइफ जीसस के जैसा बनेंगे तो अपना लाइफ स्पिरिट फिल्ड लाइफ होगा, आत्मा से भरपूर वाला लाइफ होगा। हालेलुया। आगे बढ़े सिस्टरों से आगे। परंतु जो कुछ सुनेगा वही हाँ। कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही क्या करेगा? हाँ आगे। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ वह मेरी महिमा करेगा, हाँ। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तो तुम्हें बताएगा। ये काम टीवी में हम देखेंगे तो ये काम होली स्पिरिट का है। देख कैसा मालूम पड़ेगा, कैसा टेस्ट कर सकता है? होली स्पिरिट जो भी काम करेगा यीशु को ग्लोरीफाई करने वाला, महिमा देने वाला काम ही करेगा। यीशु को महिमा नहीं देने वाला काम होली स्पिरिट नहीं करेगा। जीसस भी ऐसे था। तो देखो ये फादर सन होली स्पिरिट के तीनों के बीच में यूनिटी देखो आप लोग। तीनों डिफरेंट पर्सनैलिटी है तो भी तीनों एक है, और तीनों जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं तो भी दे डोंट डू इट। एक साथ प्रभु काम करता है। ये बात बाइबल हमें सिखाता हुआ बड़ा सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा कंफ्यूजन हमारे अंदर से दूर हो जाएगा। होली स्पिरिट के बारे में मुझे जब मेरा शुरुआत में मुझे बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि मुझे पता नहीं, एंकर चीफ लेके लोगों को मारता है, लोग गिर जाता है। मैंने एक्स पढ़ा तो बराबर शिमोन किसको, तो पाउल का, शिमोन का शायद एंकर चीफ लेकर दूसरा किधर तो गया, तो वो एंकर चीफ लगाए तो वो चंगा हो गया। मैंने भी सोचा बाइबल में है एंकर चीफ के बारे में, एंकर चीफ फेकर सही करता है, पता नहीं, फिर दूसरा चेयर उठाकर जो है होली स्पिरिट आया बोलता है। ये सब मैंने बाइबल में देखा तो ये सब बाइबल में नहीं लिखा है। फिर मुझे कंफ्यूजन आने लगा। मैं सोचा कि होली स्पिरिट, मैं फिर सोचा कि होली स्पिरिट नया नया बातें करता होगा, लेकिन बाइबल सही पढ़ने के बाद मालूम पड़ा जीसस नहीं किया हुआ बात होली स्पिरिट नहीं करेगा, जीसस नहीं किया बात ये होली स्पिरिट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कुछ भी होली स्पिरिट करेगा वो जीसस को महिमा देने वाला बात ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे बढ़ो। जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। हाँ इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, थोड़ी देर में तुम मुझे बस वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर से लेकर तुमको क्या करने वाला है? बताता है। तो होली स्पिरिट जीसस के अंदर के बातों को निकाल कर बताता है, जीसस फादर के बातों को निकाल कर बताता है। इस तरह फादर सन एंड होली स्पिरिट तीनों एक है। इसलिए यीशु ने बोला मैं और मेरा बाप एक है। जिस तरह बाप करता है वही बात को मैं भी करता हूं। अभी नेक्स्ट चैप्टर 5 में आएंगे। चैप्टर 5 5 का 20। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वह आप करता है हाँ। वह सब उसे दिखाता है। दूसरा बात हम लोग इसमें देखते हैं यीशु मसीह का। देखो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गहरा बात है। यीशु मसीह बोल रहा है कि जिस तरह पिता बेटे को प्यार करता है। देखो हम लोग सब लोगों को जॉन 3:16 बाय हार्ट है। जॉन 3:16 परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर जगत का बारे में प्रेम हम लोग को सबको मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने बेटे को प्रेम किया ये हम लोगों को कितने लोगों को मालूम है? फादर लव्ड द सन। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? सेम एक्जैक्टली प्यार परमेश्वर मुझे और आप लोगों को भी करने वाला है। बाइबल में प्रूफ है। एक्जैक्टली सेम प्यार जो बाप ने यीशु से किया वैसे ही प्यार बाप हमें भी करने वाला है। ये सच्चाई मेरे और आप लोगों का दिल को खोलना चाहिए। डेंजर में जाने के लिए यीशु मसीह को अलाउ किया बाप ने नहीं। एक वचन को आप लोग पढ़ो, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2
ये वचन कुछ विश्वासी लोगों के लिए बहुत कभी कभी टफ है समझने के लिए। चैप्टर 2 का 22 जरा देखो। हाँ। ये बातें सुनो। हाँ। यीशु नासरी एक मनुष्य था। हाँ। उसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और हाँ। चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, हाँ। जिसे तुम आप ही जानते हो। हाँ। इसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और हाँ। पूर्व ज्ञान के अनुसार करवाया गया, हाँ। तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। यीशु को पकड़वा गया। यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु को पकड़वा गया। कौन जानता था? परमेश्वर जानता था। बाप के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। अभी चैप्टर 4 में जरा आओ। चैप्टर 4 उसका 28 जरा 27 से जरा पढ़ो। 27 से। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में हाँ। जिसका तूने अभिषेक किया, हाँ। हेरोदस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इकट्ठे हुए, हाँ। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य हाँ। और मति से ठहरा था वही करे। देखिए, जो कुछ तूने प्लान किया वही करने के लिए बाप ने बेटे को दुश्मनों के हाथ में दे दिए। सच में ये प्यार है? इसको प्यार बना सकते हैं हम लोग? एक एक्सीडेंट सामने आएगा कर बाप को मालूम पड़ेगा तो बेटा क्या करेगा? बेटे को एक्सीडेंट हो रहा है करके मालूम पड़ेगा तो बाप क्या करेगा? बचाने के लिए कोशिश करेगा, जिस तरह उसको दूर करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर को ऑलरेडी पता था कि दुश्मन लोग पकड़ यीशु को मारेंगे। चैप्टर 4 में लिखा है कि उन्होंने खुद अपना हाथ का प्लान से उनको यीशु को उनके हाथ में दे दिया। चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ते हैं कि बाप यीशु को प्यार करता है करके। ये प्यार कभी कभी हम लोग को समझने के लिए थोड़ा टफ है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्यार और हमारा प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा प्यार कंडीशन वाला प्यार है, परमेश्वर का प्यार बिना कंडीशन वाला प्यार है। हमारा प्यार में क्या है? कंडीशंस है। घर में बोलते हैं कि माँ बाप का प्यार, जो बच्चों के ऊपर जो प्यार है, बिना कोई कंडीशन का प्यार होता है। माँ बाप को बुला के पूछो, बड़ा बेटी बड़ा हो रहा है, बेटा बड़ा हो रहा है, आपका इच्छा क्या मन का? बोलेगा कि मेरा बेटी बड़ा होने के बाद कमा के मुझे वापस, इसलिए उनको स्कूल भेज रहा है ना, इसलिए बराबर कॉलेज, अच्छा कॉलेज में भेज रहा है, इसलिए बराबर कहा क्यों? शादी होके जाने के लिए। बड़ा होकर अच्छा काम मिलने के बाद हम लोग के पॉकेट में क्या करना चाहिए? थोड़ा सा। कितने लोग एग्री करते हो उस बात को? नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपका बेटा एक दिन नहीं देख के देखो क्या आप बोलते हैं, देख सुनने बोले इतना बड़ा किया, उसको इतना पैसा खर्चा किया, बिल्कुल क्या नहीं, एक दरम भी। गांव में हम लोग का अम्मा लोग बोलते हैं एक दरम भी कुछ नहीं देते। क्यों बड़ा किया? क्या बड़ा? तो दुनिया का हर एक प्यार क्या है? कंडीशन प्यार है। प्राइस द लॉर्ड। कुछ मिलेगा वो सोचकर मिलता हुआ प्यार है। वो प्यार के बारे में सब अलग अलग 4 टाइप्स का प्यार है, दुनिया का प्यार वो सब डिफरेंट। लेकिन परमेश्वर का प्यार टोटली हम हमारे सोच से बाहर। जरा सोचो, यीशु बोल रहा है कि बाप बेटे से प्यार करता है। अभी एक्ट्स में पढ़ा कि बाप को पहले से मालूम था ऐसे होने वाला है, तो भी दे दिया आपने। अरे ये कौन सा प्यार है? इसको प्यार बोलते हैं क्या? ये हमारा समझ से बाहर है। ये प्यार हमारे दिमाग में नहीं बैठ सकता। और इसी प्यार ने ही मुझे और आप लोग को यीशु मसीह में चुन लिया है कि नहीं? क्रॉस में देखो, उस क्रॉस में 2 बात हो रहा है। एक, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का पनिशमेंट यीशु के ऊपर गिरने के वक्त उसी क्रॉस में परमेश्वर का प्यार बहकर हम जैसे पापियों को यीशु का प्यार में लेके आया। समझ में आ रहे? क्रॉस में 2 बात एक ही टाइम हुआ। परमेश्वर का पनिशमेंट यीशु के ऊपर गिरा, उसी क्रॉस में से वो प्यार का नदी बहा। वो ही प्यार ने मुझे यीशु के पास लेके आया। कितने लोग का गवाही है आज? तो परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर बाप बेटे को प्यार करता था। वो प्यार को कैसा समझना है?
अनकंडीशनल लव। और दूसरी बात आप लोग समझना कि इंसान लोग, मैं और आप लोग 24 घंटा 7 दिन प्यार नहीं कर सकते, कंटिन्यूस प्यार कर सकते ऐसा नहीं। जब भी हम लोग गुस्सा है तो उसमें प्यार नहीं होता है, उसमें गुस्सा ही है, उसमें गुस्सा ही होता है। लेकिन जब भी परमेश्वर गुस्सा होता है तो वो गुस्से का पीछे का कारण प्यार है। फर्क समझ में आया आपको? अपना गुस्से का पीछे का कारण अपना सेल्फिश रीजन हो सकता है, अपना सेल्फिश रीजन हो सकता है, अपना गुस्से का पीछे का कारण। लेकिन परमेश्वर का गुस्से का पीछे में कोई सेल्फिश नहीं, परमेश्वर के गुस्से के पीछे भी प्यार है। ये समझना चाहिए प्रभु के लोगों। हग्गाई में, मैं शायद इधर पढ़ा लगता है, हग्गाई जरा निकालें प्रभु का वचन, हग्गाई हग्गाई दूसरा वचन, सॉरी एक सेकेंड, ओके, ओशिया चैप्टर 11, हग्गाई नहीं, ओशिया, सॉरी, ओशिया चैप्टर 11 उसका 7 से जरा पढ़ो, ओशिया 11 का 7 से लेके, ओशिया 11 का 7 से। ओशिया मिला आपको? क्योंकि मेरे लोग मुझसे स्तुति पर आमादा है, हाँ बावजूद ये कि उन्होंने उनको बुलाया हाँ कि हाथ ताला की तरफ रोटी गाए, हाँ लेकिन किसी ने ना चाहा हाँ कि उसकी तमजीद करे। हाँ लेकिन इब्राहिम, मैं हाँ तुझसे क्यों कर दस्तबरदार करूं? हाँ आए इस्राएल, मैं तुझे क्यों कर तरक कर दूं? हाँ मैं क्यों कर तुझे आत्मा की मानद करूं और ज़बूरियम की मानद बनाऊं? देखो, ये लोग ने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना गंदा गुनाह किया कि इनको एक ही सजा है, डेथ, मौत, दूसरा कोई सजा नहीं है। तभी गुनाह करने के बावजूद भी परमेश्वर का दिल देखो, 8वां वचन में क्या लिखा है, मैं किस तरह तुमको दुश्मनों के हाथ में दूं। परमेश्वर पूछ रहा है, मैं किस तरह तुमको दुश्मनों के हाथ में दूं। एफ्रेम को बोल रहा है, एफ्रेम मैं तुमको कैसा दूं। इज़राइल को बोल रहा है कि मैं किस तरह तुम दूसरों के हाथ में दूं। उसका 9वां वचन जरा पढ़ो। मैं अपने कहने की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा। हाँ मैं हरगिज़ इफ्राईम को हलाक ना करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं इंसान नहीं, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि खुदा हूँ। मैं खुदा हूँ। आगे, तेरे दरमियान से मदद करने वाला कुदूस, हाँ और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा। देखो परमेश्वर का प्यार देखो। इस ओशिया, अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे, बहुत विचित्र बुक है ओशिया का बुक। ओशिया जो नबी को परमेश्वर बोलता है कि किससे शादी करने के लिए, वेश्या स्त्री से, प्रोस्टिट्यूट से शादी करने के लिए। आजकल का प्रॉफिट लोग होते तो बोलते थे कि मैं दूसरा कुछ सेवा करेगा लेकिन आपका सेवा नहीं करेगा। प्रोस्टिट्यूट से शादी करने के लिए परमेश्वर ने बोला। और प्रभु का दास देखो, ये प्रभु का दास परमेश्वर ने बोला वो बात को ऐसे हुए किया और प्रोस्टिट्यूट की शादी की, और उसमें से बच्चा भी हुआ। ये प्रोस्टिट्यूट ने क्या किया, ये वेश्या स्त्री ने क्या किया,
ओशिया इतना उसको प्यार करता था, इतना दिल से उसको प्यार करने के बावजूद भी ये औरत दूसरे के पीछे गया। ये औरत दूसरे के पीछे जाने के बावजूद भी जो गया हुआ वो बंदा उसको छोड़ दिया, उसके बावजूद भी, धोखा देने के बावजूद भी ओशिया उसको खाना लेके जाके देता था, उसको केयर करता था, उसको मदद करता था। आखिर में ये औरत दिल से टूट कर बोलता है, मैंने आपसे धोखा दिया है, मैंने तुझे छोड़कर गया है, ये छोड़ के जाने के बावजूद भी तू मुझे खाना, मुझे खैर दिया, अभी तू मुझे वापस ले लेकर के बोलकर ओशिया उसको वापस लेता हुआ कहानी। ओशिया को परमेश्वर ने क्यों बोला कि वेश्या स्त्री को जाके शादी करने के लिए, ताकि ओशिया समझे कि जिस तरह तेरे दिल में दुख होता है ना, उसी तरह परमेश्वर के दिल में भी इस्राएल के बारे में दुख है। फेथफुल होने के बदले दूसरे मर्द लोग के पीछे चले गया। इसी तरह इस्राएल भी मेरे लिए फेथफुल नहीं है, मूर्तियों के पीछे, लोगों के पीछे गया। इतना गंदा गुनाह करने के बावजूद भी परमेश्वर का प्यार देखो, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे दुश्मनों के हाथ में कैसा छोड़ दूं। आज भी यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दुश्मन के हाथ में छोड़ सकता था, मैं तुझे कैसा छोड़ूं, क्योंकि मैंने अपने लहू से तुझे छूना है। अपने जिंदगी में जरा एक मिनट मुड़ कर जरा देखो कि कितना मौका आया था कि परमेश्वर मुझे अपने दुश्मन के हाथों छोड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर का दया है, उसका प्यार है, आज भी और आप यहाँ पर जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का प्यार को हम लोग जो है लाइटली ले लेना, परमेश्वर का प्यार को भी और आप लोग कम करके ले लेना। परमेश्वर का प्यार हमारे सोच समझ से भी ऊपर है करके